और अब असम की बात करेंगे क्योंकि वहां बाढ़ से हाहाकार मची हुई है। बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। असम में प्रदेश के 27 जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। मौत का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। कल जो आंकड़ा 70 के पार था, आज वो 80 के पार चला गया है। कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो 84 हो गया है। बीते 24 घंटे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस बाढ़ के चलते, जिसके बाद बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या हो गई है प्रदेश में 84। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 ऐसी नदियां हैं जो इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचा दी है। 56 फॉरेस्ट कैंप पानी में डूब गए हैं। अब तक 150 से ज्यादा जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम दिन रात लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे क्योंकि वहां के भी नेपाल से सटे कुछ इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। बलरामपुर उनमें से एक है जहां दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। गांव में शादी विवाह और पहले से तय कई कार्यक्रम बाढ़ की वजह से अब नहीं हो पा रहे हैं। बाढ़ की वजह से परेशान वहां के लोग न्यूज 18 इंडिया की टीम ने जब बात की है तो अपना दर्द सामने रख रहे हैं। राप्ती नदी जब उफनाती है तो बलरामपुर में तबाही लाती है। ये नज़ारा इस समय बलरामपुर पूरे जिले में दिखाई पड़ रहा है। राप्ती नदी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है, लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि जल स्तर कम हो रहा है, ये राहत की बात है। लेकिन अभी जो मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि मौसम का जब नज़ारा होगा, मौसम की जब बारिश होगी, अभी 1 महीने और बाकी हैं बरसात में, तब राप्ती नदी फिर अपना कहर दिखाएगी। और इस तरह का जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। तमाम गांव के संपर्क मार्ग टूट गए हैं। 300 से ज़्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित हैं। हमारे साथ हम इस समय मौजूद हैं गोदीपुर और रेहार सोनार गांव के पास, जहां पर गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो नाव के सहारे सड़क पर आते हैं। सड़क पर भी पानी भरा हुआ है। फिर यहां से निकलते हैं तो अपनी उत्तराखंड में हाहाकारी बारिश के बीच पहाड़ों के खिसकने की घटनाएं तेज होती जा रही। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया और इस घटना ने पूरे इलाके में लोगों को डरा दिया। पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने की वजह से रास्ता भी जाम हो गया, क्योंकि जबरदस्त बारिश के बीच चमोली में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। ये देखो कैसे पत्थर गिरते हैं अपने आप। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जिन लोगों की आंखों के सामने यह खतरनाक घटना हुई, उनकी चीख निकल गई, क्योंकि पहाड़ के टुकड़े जैसे जैसे नीचे गिरे वैसे वैसे धूल का तगड़ा गुबार उठना शुरू हो गया और धीरे धीरे बढ़ता गया। पहाड़ खिसकने के बाद पूरे इलाके में धूल फैलनी शुरू हो गई। इसे देखकर ऐसा लगा कि धूल का बादल हो जो एक साथ जमीन पर फैल गया हो और धीरे धीरे उसने पहाड़ खिसकने वाली जगह को ढक दिया। चमोली में पहाड़ खिसकने की यह घटना बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर घटी, लेकिन इस दौरान वहां से कोई आ जा नहीं रहा था। इस घटना को अपनी आंखों से देखने वालों ने इस बात पर चैन की सांस ली। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी यहाँ पे अभी। इस घटना के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पत्थरों का अंबार लग गया। पहाड़ खिसकने की इस घटना का असर चारधाम यात्रा पर भी दिखा, क्योंकि बद्रीनाथ जाने वाले लोगों को बीच में ही रुकना पड़ा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था और वहां के लोगों को सावधान किया था, क्योंकि उत्तराखंड में हाहाकारी बारिश के बीच पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ गईं। चमोली में पहाड़ खिसकने की डरावनी घटना से एक दिन पहले जोशीमठ से भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी। वहां जोगीधारा के पास पहाड़ में दरार आनी शुरू हो गई थी और आसपास खड़े लोगों को पता चल गया था कि अगले कुछ मिनटों में वहां क्या होने वाला था। और उनके अनुमान के मुताबिक पहले पहाड़ में दरार आई थी और फिर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था। जैसे ही पहाड़ गिरा था, वहां खड़े लोग चीखते हुए पीछे की ओर भागे थे। अरे भगदड़ मत करो। उत्तराखंड में मानसून की बारिश शुरू होते ही पहाड़ खिसकने के कई मामले सामने आए थे। पिथौरागढ़ में तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर काली नदी में गिर गया था और कुछ देर के लिए नदी की धार ही रुक गई थी। ये घटना एसएसबी के जवानों की चौकी के पास हुई थी और वो बाल बाल बच गए थे। यानी बारिश के साथ ही उत्तराखंड में पहाड़ों के खिसकने से हाहाकार मच गया और पिथौरागढ़, जोशीमठ और चमोली जैसे इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। यूपी के कई जिलों में बर्बादी वाली बारिश हुई। ऐसी हालत हो गई कि गांव के गांव डूब गए।
क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आसमान से भी आफत बरसी और पड़ोसी देश नेपाल ने भी पानी छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि यूपी में नेपाल की सीमा से लगे जिलों में हाहाकार मच गया, क्योंकि वहां बहने वाली नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। सबसे बुरा हाल लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में हुआ, क्योंकि शारदा और घाघरा नदी ने रौद्र रूप ले लिया। ये नदियां ऐसे बही मानो गांव के गांव उनमें समा जाएंगे। लखीमपुर खीरी में तो ऐसा हाल हो गया कि लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वहां घर डूब गए, खेत डूब गए, हैंडपंप भी आधे से ज्यादा डूबे दिखे। पानी से लबालब भरी सड़कों पर सड़क का नामो निशान नजर नहीं आया, क्योंकि वो नदी की लहरों में समा गई। नौबत यह आ गई कि लोग जान पर खेलकर गांव से निकलने को मजबूर हो गए। जिसे जैसे समझ आया निकल गया। किसी ने सिर पर सामान रखा तो कुछ लोग ट्रैक्टर पर बैठ गए। यही नहीं, कई ग्रामीण तो अपने जानवरों को भी साथ लेकर निकल पड़े। कुछ लोग तो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरे। लोग अपने घरों का सामान लेकर अब यहाँ से पलायन करते हुए, क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। बताया गया कि बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद लखीमपुर खीरी के कई गांवों का हाल ऐसा ही हो गया। जरूरी सामान और बच्चों को लेकर गांव से निकल पड़े। हालात बिगड़ते देखकर प्रशासन ने आसपास कई राहत शिविर बनाए और लोग पानी में डूबे अपने घरों को छोड़कर उन्हीं शिविरों में शरण लेने के लिए निकल गए। लेकिन अपना घर छोड़कर निकले इन लोगों में कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि वो कहां जाएंगे। कहाँ रहेंगे आप? अब तहाँ सब हुई तहाँ जेबे। लखीमपुर खीरी की तरह ही पीलीभीत में भी बारिश बर्बादी लाई। वहां जबरदस्त बारिश की वजह से इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान हो गए, क्योंकि वहां की एक कॉलोनी में बाढ़ के पानी के साथ साथ मगरमच्छ भी घुस गए। एक पुल पर तो मगरमच्छों ने डेरा ही डाल दिया, तो वहीं एक मगरमच्छ एक कुत्ते को पकड़ने के चक्कर में मकान के चबूतरे पर आ गया। पीलीभीत के कई रिहायशी इलाकों में भी मगरमच्छ दिखने की खबरें आई। उत्तर प्रदेश दोहरी मार झेल रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के बीच आकाशीय बिजली ने कहर बरपा दिया है। यूपी के प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चंदौली से बिजली गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मैनपुरी में तो बारिश के बीच बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 5 लोगों की जान चली गई। सिद्धार्थनगर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां दूल्हे का नाव पर बैठकर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस इलाके में बाढ़ आ रही है, लेकिन इन सबके बीच में दूल्हे राजा को शादी करने से कोई नहीं रोक पाया। वहां की सड़कें पानी से लबरेज हैं, सड़क से बारात ले जाने संभव नहीं था। लिहाजा दूल्हे राजा ने सोचा कि क्यों ना अब नाव पर बैठकर ही अपनी दुल्हन को लाया जाए। दूल्हा रविंद्र तय तारीख पर ही शादी करना चाहता था और इसीलिए वो बारातियों के साथ नाव में ही बारात लेकर निकल गया और तय तारीख पर ही अपने घर अपनी दुल्हनिया लेकर आया। हालांकि बाढ़ की वजह से दुल्हन की विदाई नहीं हो पाई। इधर हरियाणा में भी लगातार बारिश की वजह से वहां नदियां उफान पर हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते हुए नदी पार करने की कोशिश करते दिखे हैं। ऐसी घटना हरियाणा के पंचकुला से सामने आई, जहां नदी के तेज बहाव के बीचों बीच एक ट्रक फंस गया। नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि जैसे ही ट्रक ड्राइवर नदी को पार करने की कोशिश करने लगा, उसका ट्रक आधे से ज्यादा पानी में डूब गया। ट्रक ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर नदी पार की। वहां मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकलने में मदद की, लेकिन नदी के तेज बहाव के बीच किसी ने उस ट्रक को वहां से निकालने की हिम्मत नहीं दिखाई। हालांकि नदियों का बढ़ता जलस्तर देखते हुए प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। धारा 144 लागू कर दी गई, लेकिन बावजूद इसके लोग उफनती नदी पार करते हैं और जोखिम उठाते हैं। यूपी और हरियाणा